हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न बना के लाए हैं साथियों, जो कि एग्जाम के दृष्टि से 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो पार्ट आप लोग 1 देख चुके थे ना, तो आज उसी का सेकंड पार्ट लेके हैं, जिसमें हम लोग कला का अर्थ, परिभाषा, चित्रकला के क्षण तथा कुछ कलागत तत्व से संबंधित ये वीडियो है। तो उसका सेकंड पार्ट है साथियों। तो पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं, तो इसका सेकंड पार्ट है कौन सा साथियों? तो सेकंड पार्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसके विषय में देखेंगे। तो महत्वपूर्ण इसमें भी प्रश्न है, तो लगभग आपको साथियों लगभग इसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो चलते हैं साथियों, वीडियो अच्छा है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो देखते हैं सबसे पहला आज जो 43 नंबर का, 42 तक आप देख चुके थे, तो 43 नंबर देखें। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? मैं कह रहे हैं कि रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को, हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाता है? रंगत के तो मान कहा जाता है, तान कहा जाता है, सघनता कहा जाता है या पोत कहा जाता है। तो रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछने का यह मतलब है। तो 43 नंबर पर देखिए, तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तिरयालीस का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तान। रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तो खा वाला आंसर आपका सही। दूसरा है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ्यक्रम सामग्री या स्पर्श ज्ञान। तो पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो 44 का देखिए, तो 44 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? 44 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका यहाँ पे घा ना। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो यहाँ पे स्पर्श ज्ञान अनुभव करते हैं। तो राइट आंसर घा हो जाएगा। आगे है आपका अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है? कारण प्रत्येक वस्तु में अंतर और उसकी पहचान, अंतर तथा उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है? तान के माध्यम से, पोत के माध्यम से या अंतराल के माध्यम से या प्रमाण के माध्यम से। तो 45 नंबर देखिए, तो 45 राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 45 का जो राइट आंसर होगा इसमें बताइए, एक बार कमेंट आप लोग करिए तो ना। तो 45 का जो राइट आंसर होगा साथियों, पोत किसके माध्यम से पहचान की जाएगी साथियों? पोत के माध्यम से। पोत क्या है? पूछ रहा है कि पोत क्या है? धरातल की बनावट है, धरातल लंबाई व चौड़ाई है, धरातल की गहराई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोत क्या है? 46 नंबर देखिए, तो पोत साथियों क्या है ना। तो पोत क्या आ जाएगा साथियों? पोत जो है धरातल की बनावट को पोत कहा जाता है। अगला है, धरातल की बनावट या गुण कहलाता है। धरातल की जो बनावट है और गुण क्या कहलाता है? रंग कहलाता है, सल्फमूल कहलाता है, पोत कहलाता है या सामंजस्य कहलाता है? धरातल की बनावट या गुण क्या कहलाता है? तो 47 नंबर 47 के यहाँ पे जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा? गा। क्या हो जाएगा? गा। धरातल की बनावट और गुण क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो कितने प्रकार के माने जाते हैं साथ में पोत? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के। पोत जो है 3 प्रकार। अगर अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन में सब प्रश्न पूछा गया साथियों 2021 में। अंतराल को भूमि बंधन में किस ग्रंथ में कहा गया? अंतराल को भूमि बंधन में न किस ग्रंथ में कहा गया? अंतराल को भूमि बंधन कहने को मतलब किस ग्रंथ में कहा गया? विष्णु धर्म का पुराण में कहा गया है, कामसूत्र में कहा गया है, या जयमंगला में कहा गया है, या समरंगल सूत्र धार में कहा गया है? तो 49 नंबर दें, तो 49 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे न? अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वह ग्रंथ है आपका समरंगल सूत्र धार। अगला है,
अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है? अंतराल को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? भूमि बंधन के, स्थान से, स्थान निरूपण से, या ये सभी से? 50 यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अंतराल को स्थान निरूपण कहाँ कहा गया है? अंतराल को स्थान निरूपण कहाँ कहा गया है साथी? अरे न तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतराल को स्थान निरूपण कहाँ कहा गया है? तो अभिलाषार्थ चिंता मणि में कहा गया है। अगला है विष्णु धर्ता पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? विष्णु धर्ता पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? विष्णु धर्ता पुराण पूछ रहा है। स्थान कहा गया, क्षेत्र कहा गया है, या स्थान निरूपण कहा गया है, या धरातल कहा गया? तो 52 नंबर पर देखिए, तो 52 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा साथी में? तो विष्णु धर्ता पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है साथी में 52 नंबर में? तो यहाँ कहा जाएगा आपको स्थान। क्या कहा गया? स्थान। ये 3 प्रश्न 3 तरह के हैं, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है साथियों। अगला है अंतराल में सम विभाजन का आशय है चारों ओर से तल का समान भार, तीनों ओर से तल का असमान भार, दोनों ओर से तल का असमान भार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 53 नंबर पर यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा साथियों? आपका अंतराल में सम विभाजन का जो आशय है वो आपका चारों ओर से समतल का समान भार हो जाएगा। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था प्रतिपादन स्वर्णिम विभाजन का? तो 54 नंबर पे हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने, या अरस्तु ने। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का जो आविष्कार किया था कौन थे? इसमें यूक्लिड थे। स्वर्णिम विभाजन नियम है, पूछ रहा है स्वर्णिम विभाजन नियम है प्रभाविता का, संतुलन का, एकता का, या अनुपात का? तो स्वर्णिम विभाजन किसका नियम है? ना तो 55 नंबर में 55 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों अनुपात का। किसका नियम है? अनुपात का। असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? स्वतंत्र का, शास्त्रीय नियमों बंधा हुआ, योगी की भांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। असम विभाजन में कलाकार की स्थिति का क्या होता है? तो 56 नंबर देखें तो 56 नंबर का जहाँ पे राइट आंसर के साथ में क्या आ जाएगा? स्वतंत्र होता है। लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? लंबाई व चौड़ाई में फैले हुए अंतराल को क्या कहते हैं? तो 57 नंबर पर देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? त्रिआयामी, द्विआयामी, दृष्टिगत भार, या आयतन? तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? द्विआयामी भार कहा जाता है। अगला है बैंगनी तथा नारंगी रंग मिलने से क्या बनता है? बैंगनी तथा नारंगी रंग मिलने से क्या बनता है? सिरिटन, ऑलिव, काला, या रसायन? तो बैंगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से क्या बनता है? तो क्या बनेगा साथियों? बैंगनी और नारंगी न रंग मिलाने से रसायन बनेगा। पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देगी। कारण है कि पूर्ण रूप से चारों तरफ से अंधकार हो और हरी पत्ती हो, उस पर लाल रंग से प्रकाश डालने पर वह पत्ती कैसे दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, हरी दिखाई देगी, या पीली? तो 59 का देखिए क्या राइट आंसर होगा साथियों? ना चारों तरफ से अंधकार हो, हरी पत्ती हो, उस पर लाल रंग से प्रकाश मारो तो चित्र कैसा दिखाई देगा? तो काली। कैसे दिखाई देगा? काली। पीले रंग नीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूर से दिखाई देगा। कारण है कि पीले तथा नीले रंग के दो बिंदु हैं ना। पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को, काफ़ी बिंदु हैं, पास पास रखने पर दूर से दिखाई देगा। तो पीला और नीले रंग के बिंदु हैं, इन्हें पास रखने से कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा, नीला, या हरा? तो 60 नंबर पर देखो तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ना तो कैसे रंग हो जाएगा यहाँ पे? पीला और नीला जब पास पास रखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा।
ऑलिव रंगत किस रंगों के मिलने से बनती है? ऑलिव रंगत कह रहा है किन रंगों के मिलने से बनती है, किस रंगों से? नारंगी तथा हरा से, नारंगी तथा बैगनी मिलने से, हरा तथा बैगनी मिलने से, लाल तथा काला मिलने से ऑलिव रंग बनता है। तो 61 नंबर पे देखें तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किन किन रंगों से मिलने पर ऑलिव रंग बनेगा? तो 61 को देखिए, तो 61 में जो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका हरा तथा बैगनी, हरा तथा बैगनी दो रंग मिलने से ऑलिव रंग आपका बनता है। दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? कहा कि दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में या दिखाई नहीं देगा? तो 62 का देखिए, 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें घ, क्योंकि दोपहर में साथियों इंद्रधनुष नहीं उगता है, बारिश हो जाने के बाद शाम के समय में ही इंद्रधनुष दिखता है। पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होगा? काला होगा, नीला होगा, लाल होगा, पीला। काले मतलब पीले रंग का प्रकाश है, उसमें बैगन रखा गया है ना, ये एक बैगन रख दो, उसमें पीले रंग का प्रकाश से फोकस करो तो बैगन कैसे दिखेगा? 63 देखिए, 63 का कैसा बैगन दिखेगा साथियों? कैसे दिखेगा? काला। कैसे दिखेगा? काला दिखेगा। पीले रंग के प्रकाश में बैगन जो होता है पीला दिखाई देगा। हरा रंग क्या है? गर्म है, नर्म गर्म, न शीतल है, न गर्म है न शीतल है, शीतल है, अत्यधिक शीतल है। तो यहाँ हरा रंग क्या हो जाएगा साथियों? शीतल हो जाएगा। हरा रंग क्या है? शीतल। काले तथा सफ़ेद रंग से, कह रहा है कि काले तथा सफ़ेद रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक या एक्रोमेटिक। तो 65 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा? काले तथा सफ़ेद रंग से पूछ रहा है, जो बना हुआ चित्र उसे क्या कहेंगे? एक्रोमैटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्रोमैटिक कहेंगे। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? कारण कि इसमें कौन सी कला है जो रूपप्रद नहीं है, जो दिखाई नहीं देगी? न चित्रकला है, वास्तुकला है, संगीत कला है या मूर्त कला, जिसका कोई रूप नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? चित्रकला भी दिखाई देगा, वास्तुकला भी दिखाई देगा, मूर्त कला भी दिखाई देगा, लेकिन जो संगीत कला है साथ में ये दिखाई नहीं देगा, सुनने का काम है, सुनने वाला है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाएगा। पास पास रेखाएं खींचकर छाया और प्रकाश दर्शाना क्या कहलाए? स्फुमेटो, चियरस्कीरो, एचिंग या हैचिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है ये चैप्टर। यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं, आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो साल के ऊपर डिपेंड करके कभी 10, कभी 12, कभी 9, कभी 8 ऐसे पूछता है। तो 67 पे देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथ में? यहाँ पे हैचिंग। पास पास रेखाएं खींचकर छाया और प्रकाश दिखाना क्या कहलाता है? हैचिंग। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहेंगे? जो जनसाधारण से संबंधित चित्र को क्या कहेंगे? स्याह कलम, फिटका चित्र, जनर चित्र या व्यक्त चित्र। तो क्या कहेंगे साथियों? सज्जन साधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाएगा? एक बार कमेंट करिए जरा आप लोग। तो जनर चित्र कहा जाएगा। चिरोस्कोरो को प्रारंभ किया था माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, टिशियन या राफेल। 69 नंबर पर देखिए, चिरोस्कोरो को किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था साथियों प्रारंभ? लियोनार्डो विंची साहब ने। आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, रंगों की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाने से नीचे की परत दिखाई देती रहे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रिसाइल, वार्निशिंग, पेंटिंग या ग्लेचिंग। तो क्या कहलाएगी साथियों? न रंग की एक परत सूख जाए तथा पारदर्शक की रंग की दूसरी परत लगाने पर नीचे की परत दिखाई दे, यह क्या कहलाएगा? कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा? तो यह क्या कहलाएगा? ग्लेचिंग। क्या कहलाएगा? ग्लेचिंग। अगला है, कौन तत्व षडांक का नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा तत्व जो षडांक का नहीं है? भाव, संतुलन, लवण, योजना या प्रमाण। न तो 71 पे देखिए, 71 का क्या हो जाएगा साथियों? ना रूप भेद
रूप भेद प्रमाण लवण योजना आपको याद होगा, तो इसमें जो संतुलन है साथ में 6 में ये संतुलन नहीं आता है, तो यहाँ खा सही हो जाएगा। कौन तत्व षडांक का नहीं है, तो ये संतुलन रिपीट हो गया है। अगला है इम्पैस्टो का आरंभ किसने किया? इम्पैस्टो का आरंभ किसने किया? टर्नर, जॉन व्हाइट, जॉन ग्रेट बॉय या कांस्टेबल। 72 पे देखिए, 72 का जो राइट आंसर है साथियों जॉन ग्रेट बॉय हो जाएंगे, जो इम्पैस्टो का आरंभ करता है। रंगों को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक क्या कहलाएगी? रंगों को कपड़े तथा कागज से रब करने, रब मीन्स रगड़ने को, रंग को कपड़े तथा कागज से रगड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, तकनीक को क्या कहेंगे? फ्राटेज कहेंगे, कार्टेज कहेंगे, इम्पैस्टो कहेंगे या ग्लेचिंग कहेंगे, तो क्या कहेंगे ना? 73 का देखिए, तो 73 पे क्या आ जाएगा साथियों यहाँ पे? फ्राटेज। क्या कहेंगे? फ्राटेज। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है? स्क्रैम्बलिंग, एयर ब्रशिंग, स्टेपलिंग या स्पैटरिंग। 74 पे देखिए, तो 74 पे क्या हो जाएगा आपका? छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश दिखाना क्या कहलाएगा? तो स्पैटरिंग कहा जाएगा। गा वाला आपका सही जाएगा। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति के चित्रों के लिए किस पश्चात कलाकार ने सर्वप्रथम किया? तो ब्रोकन कलर का प्रयोग म्यूरिल्ले, कांस्टेबल, राफेल या टर्नर। तो 75 पे देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रोकन कलर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है साथियों? तो कांस्टेबल ने किया है ब्रोकन कलर का प्रयोग। अगला अंतराल है ना, अंतराल पूछ रहा है कि अंतराल क्या है? कलाकार का कार्यक्षेत्र है, अच्छा धरातल है या इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल क्या है? तो अंतराल क्या आ जाएगा? कलाकार का कार्य क्षेत्र हो जाता है। अगला है रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो रंगों के जो सही क्रम का चयन कीजिए ना, तो देखिए सबसे क्या आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थ, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, द्वितीयक, प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक या तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक। तो सही रंगों के जो क्रम होते हैं उनको सेट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो 77 पे देखिए, तो यहाँ पे जो आपका खा वाला राइट आंसर हो बनेगा। सबसे प्राथमिक रंग होते हैं, फिर द्वितीयक रंग होते हैं, फिर उसके बाद कहने का मतलब प्राथमिक रंग से जो मिलते हैं द्वितीयक रंग मिलकर बनते हैं, फिर द्वितीयक रंग से जो मिलते हैं रंग तृतीयक बन जाते हैं, तृतीयक रंग से जो मिलकर बनाए जाते हैं चतुर्थक रंग बनते हैं। तो सही क्रम आपका खा हो जाएगा। इस प्रकार से हम रंग बनते हैं। तो अगला है फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है। फल फूल तथा पत्ती का जो यथावत चित्रण होता है क्या कहलाता है? यांत्रिक अंकन, यथार्थ अंकन, प्राकृतिक अंकन या वास्तु चित्रण। 78 के देखिए, तो 78 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? फल फूल पत्ती जिस चित्र में हो उस चित्र को क्या कहते हैं? प्राकृतिक अंकन या प्राकृतिक चित्र कहा जाता है। सफेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है। सफेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है। मान, रंगत, क्रोम या आभा रंग। तो 79 तो 79 के यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? सफेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। अगला शीत वर्ण है। शीत वर्ण शीतल पूछ रहा है। शीतल वर्ण है तो लाल है, हरा है, काला है या पीला। शीत इसे ठंडा भी कहते हैं। तो कौन सा रंग इसमें से ठंडा है? 80 का कहने का मतलब है। तो इसमें जो हरा रंग होगा यह आपका ठंडा शीतल रंग होता है। परपेच कितने प्रकार के होते हैं? परपेच जो है कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 3। तो परपेच कितने प्रकार का होगा साथियों? परपेच आपका 2 प्रकार का होता है। अगला तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, जो तीव्र तेज प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? शेड, टिंट, मध्यम प्रकाश या हाई लाइट। तो 82 पे देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है साथियों। तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाई लाइट कहा जाता है। अगला है वर्जिन स्पेस क्या है ना, कह रहा है कि वर्जिन स्पेस क्या है।
वर्जिन स्पेस क्या है? लाल धब्बा है, आकाश है, रंगीन भूमि है या खाली अंतराल है? तो वर्जिन स्पेस क्या होता है साथियों? तो वर्जिन स्पेस जो होता है खाली अंतराल होता है। क्या होता है? खाली अंतराल को वर्जिन स्पेस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन कथन सही है पूछ रहा है। रेखांकन मूड बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। तो 84 नंबर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहाँ पे ख हो जाएगा, रेखांकन चित्रकला का व्यापकरण है। अगला है कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री, कश्मीर के प्रसिद्ध संस्थान क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा था? कला मंजूषा, कला कलम, कला विलास या कला प्रतिमान? 85 नंबर पर देखिए तो किस ग्रंथ को लिखे थे क्षेमेंद्र? ये जो कश्मीर के थे और सौंदर्य शास्त्र थे, तो कौन सा ग्रंथ लिखे थे? कला विलास को लिखे थे। अगला है व्यक्तिपरक परिपेक्ष से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य से विश्व के चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। तो अभिव्यक्तिवाद का, प्रभाववाद का, क्यूबिज्म का या डार्डिज्म का? तो 86 का यहाँ पे राइट आंसर होगा अभिव्यक्तिवाद का। अगला है रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? रंग पहिए कहिए या रंग चक्र कहिए ना। तो एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? आवर्णीय, रंगीन, पूरक या बायकोमोटिक? तो 87 पे देखिए तो क्या हो जाएगा साथियों? रंग पहिए में जो आमने सामने के जो रंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूरक रंग कहा जाता है। विपरीत रंगों को पूरक रंग कहा है। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषता की पहचान कीजिए ना। कौन से में भारतीय कला की विशेषता है? तो अमूर्त है, रेखा चित्रीय प्रदर्शन है, वर्णनात्मक है या धर्मनिरपेक्ष है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 88 में देखिए भारतीय कला की विशेषता क्या हो जाएगी? तो वर्णनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्णनात्मक। अगला है दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला या वास्तुकला का ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 89 में साथियों? क्या सही हो जाएगा आपका? दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? तो मूर्ति कला होता है, देखने के लिए मूर्ति कला। अगला है और सॉरी इसमें जो मिलान करना था ना, तो यहाँ पे एक राइट आंसर क्या आ जाएगा? 89 का जो राइट आंसर मिलान करके इसको करना था, तो यहाँ पे वो गलत हो गया है। तो यहाँ पे आप ख मान लीजिए, ए बी और डी सही होंगे। क्या क्या होंगे? ए बी और ए होगा, बी होगा और डी होगा। क्या क्या होगा इसमें? ए और बी और डी होगा। तो कहने का मतलब चित्रकला होगा, बी होगा मूर्तिकला होगा और डी होगा वास्तुकला। तो इसमें नृत्य कला यही नहीं होगा, बकिया ए होगा, बी होगा और डी होगा। तो जिसमें तीनों मिल रहे हैं वही होगा। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। दृश्य कलाओं का संबंध है ना, दृश्य कलाओं का संबंध है रूप तत्व से, अभिनय से, संगीतात्मक ध्वनि से या शब्द काव्य से ना। तो दृश्य कलाओं का संबंध है किससे साथियों? तो रूप तत्व से, जिसमें दृश्य में क्या था? देखना, जब दिखाई दे तो रूप तत्व ही हमको दिखाई देगी। अगला है स्वर्णिम आयात का सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम आयात का सिद्धांत संबंधित रूप के आयतन से, रूप के घनत्व से, संयोजनात्मक परिपेक्ष से, संयोजनगत अनुपात से। तो 91 का देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो 91 का राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका संयोजन अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अनुपात। स्वर्णिम आयात का सिद्धांत संबंधित है तो संयोजन अनुपात से। अगला है कला का उद्दत उद्देश्य हो सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कला का उद्दत उद्देश्य हो सकता है। उद्दत उद्देश्य कला का परंपरा का संरक्षण, भौतिक शुद्धि और उपयोगिता, मनोरंजन, चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। तो 92 ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगेंगे, साथियों बढ़िया से समझ में आया होगा। वीडियो एक बार दो बार आप देखेंगे तो पूरी रिवीजन आपकी अच्छी तरीके से
हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका घा हो जाएगा, चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य का बोध। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के बीच आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लाइक, कमेंट और प्यार, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। नए चैनल हैं जो नए सब्सक्राइब हैं, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा नोटिफिकेशन जो कुछ हो उन तक पहुँचता रहे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।